परमात्मा शिव के पल भर के दर्शन दीदार के लिए अनेकानेक भक्त उसे अपने हृदय में बिठाकर बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भाव से, स्नेह और सम्मान से उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए परमात्मा शिव ही सब कुछ है। इस संसार में वही एक सबसे सुंदर आश्रय है, वही सर्वोच्च रक्षक है, सबके दिलों को राहत देने वाला है और सर्व का दुख भंजक है। आज जिस आंतरिक शांति और शक्ति की बहुत जरूरत है, वह भी वही प्रदान करता है। महाशिवरात्रि के पावन पुनीत पर्व पर शिव की भक्ति और पूजा अपने चरम सीमा पर जा पहुंचती है, क्योंकि यह रात्रि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमात्मा शिव की रात्रि है। ये पावन पर्व महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। शिवलिंग परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव न तो मनुष्य है और न ही उसका कोई मानवीय रूप है। वह एक स्वयं प्रकाशित अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति की लौ अंडाकार होती है, इसलिए उसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया जाता है। यह सत्य है और सबसे सुंदर है, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वह सच्चित आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सत्य की सृष्टि की रचना करता है, विष्णु के द्वारा उसकी पालना करता है और शंकर के द्वारा अशांति और अधर्म से भरी पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। यह त्रिपुंड इन तीन दिव्य कर्तव्यों का ही प्रतीक है। जबकि महाशिवरात्रि का पर्व पूरी रात भर मनाया जाता है। निश्चित ही यह हर दिन के अंत में आने वाली आम रात्रि नहीं है। शिवरात्रि के संदर्भ में कहें तो रात्रि अज्ञानता अथवा ज्ञान रूपी प्रकाश के अभाव का सूचक है। ये चारों ओर फैले हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों का अंधकार है। यह घोर अधर्म की रात्रि है। आज अशांति, अनाचार, दुख, दर्द, पापाचार, भ्रष्टाचार नित्य के कर्म बन गए हैं। ये कब तक चलेंगे? इस अग्नि परीक्षा से हमें कौन मुक्त करेगा? कौन हमें अविनाशी खुशी और सच्ची शांति देगा? अज्ञान की घोर अंधियारी रात को परिवर्तन कर दुनिया में धर्म और मूल्यों को पुनः स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव का अवतरण होना आवश्यक हो जाता है। आज शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव महाशिवरात्रि। आज के दिन भक्त भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद लेते हैं। शिवालयों एवं मंदिरों में भक्तजनों का काफ़ी भीड़ होता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का त्यौहार बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए ये दिन बेहद खास माना गया है। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में मनाई जाती है। इस दिन छोटे बड़े मंदिरों में भक्तजन भगवान भोले से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। शिवरात्रि पर भगवान भोले और मां पार्वती की आराधना की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का भक्तों के लिए यह सबसे शुभ दिन माना गया है। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंकी को रहला दो, भोले को रहला दो, मेरे शंकर को रहला दो। भोलेनाथ की आराधना और उनकी अभिषेक का पर्व है महाशिवरात्रि। शिव और शक्ति के महामिलन की याद दिलाती है यह शिवरात्रि। औगरदानी संग गौरी का आशीर्वाद बरसाती है ये महाशिवरात्रि। जन्म जन्मांतर के लिए एक दूजे के लिए हो गए शिव शक्ति की खुशी का जश्न आसमान से लेकर जमीन तक मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि मनाने के लिए आपने भी पूरी तैयारी की होगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये शिवरात्रि क्यों आपके लिए विशेष है। क्योंकि शिव शक्ति के आराधना के दिन बने हैं बेहद शुभ संयोग।
आज महाशिवरात्रि का दिन है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भागलपुर में देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। भागलपुर के प्राचीन मंदिर बाबा भूतनाथ, बाबा बूढ़ानाथ, मनस्कामना नाथ मंदिर एवं शिव शक्ति मंदिरों में भी महाकाल की पूजा अर्चना के लिए शिवलिंग पर दूध, दही, घी, बिलपत्र, भांग इत्यादि चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। लगातार शहर के प्रत्येक शिवालयों में भक्तों का कतार के साथ महाअष्टजाम, महारुद्राभिषेक कराए जा रहे हैं। बता दूं, भक्त अपनी कामना एवं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। यही वजह है कि शिव शक्ति की आशीर्वाद पाने के लिए देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग तड़के सुबह से ही भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अगर अभी तक मंदिर नहीं जा पाए हैं तो घर बैठे दर्शन कीजिए भोले भंडारी के और उठा लीजिए इन सुनहरे मौके का लाभ। अब हम लोग बाबा भूतनाथ के मंदिर के प्रांगण में आते हैं। हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि यह जो पूजा है, आज शिवरात्रि है, ये हिंदू धर्म का सबसे विशेष पर्व माना जाता है। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से मंदिर की सज्जा पूरे देशवासियों को आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। आज जो भोलेनाथ का जो हम लोग भोलेनाथ से यह मांगते हैं, सर्वप्रथम सृष्टि का कल्याण हो, मानवता में जो खुशहाली आए और देश का जो विकास हो। तो बहुत चीज़ लोग मांगते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। अपना जो कार्य होता है उसके माध्यम से भगवान भी देते हैं। यदि अच्छा कार्य करेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरी सृष्टि पे है और हम लोग पे भी है, पूरे समाज पे है। हमारा कम से कम जो पृथ्वी का जो रचना ईश्वर ने किया है, उसके अनुसार प्रकृति को बचाने का जो हम लोग का दायित्व भगवान भोलेनाथ या भगवान सभी ईश्वर ने दिया है, वो प्रकृति की बचाने का हम लोग सोचते हैं कि प्रकृति जो बचाने के लिए हम लोग को जो दायित्व दिया है, वो भी हम लोग लिखे हैं। और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग सब लोग मानते हैं, वो बताने के लिए खुद के लिए ये मांगा कि जो अपने छात्र जीवन से हटकर जब व्यक्तिगत जीवन में आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, सरकारी विभाग में आए हैं, और ये भगवान से मांगे कि ऐसा कुछ ऐसा काम हमसे नहीं हो कि हमसे जी ऐसा पंचायती राज विभाग में हूँ, ऐसा काम कुछ ना हो कि हमारे माध्यम से किसी का अनहित हो और मैं भ्रष्टाचारी के रूप में राह पे ना जाऊँ, ईश्वर ने कामना किया है। मंदिर को खाली कर दे। जवाब दिया है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए सिद्धि के पास आई है। चलिए किसी दूसरे से देखते हैं।
2008 बाबा भूतनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिन शिव भक्तों को सहयोग करने की इच्छा हो वो मंदिर कार्यालय में आकर अपने सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव। इनके अनुसार इस मंदिर में असीम शांति और बहुत अच्छी तरीके हर हर महादेव, जय महादेव। से क्या इच्छा है। चलिए अब किसी यंग एज से जो उनकी क्या मन है। सबसे पहले बाबा का तो आज हम किस मनोकामना से आए हैं यहाँ पे लगा हुआ तो कैसा आपका श्री श्री 1008 बाबा भूतनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो भी भक्तजन इस कार्य में सहयोग करना चाहें वो कार्यालय में आकर सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। आज शाम 7 बजे बाबा भूतनाथ का सारा गुजरात से श्रृंगार किया जाएगा। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वो बाबा का दर्शन कर पुण्य के भागी बने। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो, आया बाबा का बाबा से क्या जाएगा, इस मंदिर के जो सभी भक्तों से अनुरोध है बाबा का श्रृंगार दर्शन कर पुण्य के भागी बने। ये शादी जो भी वो रात में होगी यानी कि सवेरे 5 बजे तक आप लोग इसी परिसर अच्छा ये जो रात में बाराती आता अब इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा उन्होंने कहा कि ये एक मंदिर भी है यहाँ हर श्रद्धालुगण की मनोकामना पूर्ण महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया। कि
अच्छी इच्छा पूरी होती है आइए हम देखते हैं इस मंदिर में किस प्रकार का मेला होगा।
जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए क्या किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ महिलाओं की बात है कि शिवरात्रि आपकी माँ बाहर से मंदिर में प्रवेश करें और बाहर निकले हमारे यहाँ 10 बजे के बाद से शुरू हमारे शिव जी का मंदिर है और सिद्धि माँ है और जो
जब से मैंने यहाँ जन्म लिया है तब से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और महात्मा तब से सेवा कर रहा हूँ। मान लीजिए 25 सालों से। इससे बात करके वार्तालाप करके काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि ये बचपन से ही इस मंदिर के होते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय बाएं तरफ से प्रवेश करें और दाहिने तरफ से निकलें। इसमें आग्रह है, सभी श्रद्धालु लोग आग्रह है कि क्या बाएं तरफ। यह जो श्री 108 मंदिर दरबार है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे से इसे ला करके यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसे मनोकामना शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। और पिछले वर्षों से यहाँ पर प्रयास ये चला कि ये जो मंदिर का जो ऊपर का जो शिखर है अर्थात गुंबद है, इसे एक थोड़ा एक अलग रूप दिया जाए और महंत अरुण बाबा के प्रयास से अमरकंटक का जो एक प्रारूप है उस फॉर्मेट को, उस प्रारूप को यहाँ पर लगाया गया है। और कहा जाता है कि श्री यंत्र पर जो आधारित शिवलिंग होता है वहाँ कोई भी मनोकामना निवेदित की जाती है तो वह इसमें आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी भाव के साथ ये प्रकार का यहाँ पर आयोजन की व्यवस्था बनाई गई है। अभी इसमें तो शिव शक्ति मंदिर है, इसमें भगवान भोले शंकर का शिवलिंग है, मैया पार्वती का मंदिर भी बन गया है, लेकिन राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति का भी अनावरण होना है जो यह मंदिर के ऊपरी तल पर होगा। इसके लिए अभी निर्माण कार्य चल रहा है, समाज के सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है और आने वाले दिनों में राजराजेश्वरी सुंदरी मंदिर का भी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। आज महाशिवरात्रि है, इस पर एक अपार भीड़ समूह यहाँ सुबह देखने को मिला है। जलाभिषेक भी हुआ है, अभी संध्या वंदना का कार्यक्रम चल रहा है रात्रि में और शिव विवाह का कार्यक्रम होने वाला है। और बगल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक अखंड महामृत्युंजय मंत्र का हवन का कार्यक्रम चल रहा है, वह लगातार चल रहा है। यह 24 घंटे का कार्यक्रम है। अगले दिन 10 बजे तक यह चल करके समाप्त होने वाला है। धन्यवाद। मेरा नाम अजीत घोष है, मैं इस मंदिर का एक सदस्य हूँ और कृतज्ञता के साथ कई वर्षों से जब से मंदिर का प्रारंभ हुआ है तब से जुड़ा जाता है। मनोकामना शिवलिंग भी करते हैं। मंदिर के जो ऊपर में शिखर है यह श्री यंत्र पर आधारित शिखर है और यह अमरकंटक से लिया गया है। इस प्रकार का शिवलिंग